डेंजर जोन में हर रोज हम आपको बताते हैं कई सारे शेयर्स, कुछ ऐसे शेयरों का भी जिक्र होता है जो कि आज दबाव में है नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से। वीक अर्निंग्स कहां पर आ रही हैं, कुछ पेनी स्टॉक्स जो कि चल जरूर रहे हैं लेकिन नतीजे हो या फिर कंपनी के फंडामेंटल्स जो काफी चैलेंजिंग है। सबसे पहले चलते हैं हर रोज की तरह साक्षी के पास और उनसे जान लेते हैं आज के वीक स्टॉक्स जहां पर नेगेटिव न्यूज फ्लो का असर देखा जा रहा है। बताइए साक्षी, कौन से शेयर्स हैं आपके पास? शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे आज हम पूरे शुगर स्पेस के साथ। आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए नजर आ रही है। चीनी शेयरों में करीब करीब काफ़ी सेशन से ज़ोरदार मोमेंटम में था ये शेयर और आज यहाँ पर 10% तक भी शेयर्स यहाँ पर फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। आप बात कीजिए AID पैरी, धामपुर शुगर, श्री रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, इन सभी में आज वीकनेस का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगला स्पेस जिसके बारे में आज जिक्र करेंगे वो है आज का फर्टिलाइजर स्पेस। यहाँ पर खबरों के चलते एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है पूरे इस स्पेस में। सरकार ने यहाँ पर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर की जो प्राइसेस हैं उनमें कटौती की है। जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है उसके फर्टिलाइजर की जो कीमतें हैं वो 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से कटौती यहाँ पर हुई है। बीते 15 सालों में पहली बार ऐसे कटौती की जा रही है और जिसका रिफ्लेक्शन आप सभी स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल को देखिए, NFL को देखिए, GSFC, सभी में आज एक वीकनेस का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चार जो स्टॉक्स हैं उनमें से पहले दो सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं वो ये दोनों हैं जी। तो साक्षी ने जिक्र किया है फर्टिलाइजर शेयर्स का और शुगर शेयर्स का, जहां पर मुनाफा वसूली आज के सेशन में हावी हो रही है। आप देखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल 12% तक नीचे ट्रेड कर रहा है। लोकेश, पहले आप पे कमेंट्स लूंगी। फर्टिलाइजर और शुगर पैक चला भी है लगातार ये और अब मुनाफा वसूली देखी जा रही है, लेकिन इन दोनों ही पॉकेट से एक एक स्टॉक जो कि आपको थोड़ा सा लग रहा है कि इन स्तरों से और नीचे आ सकता है या फिर आप अभी स्ट्रिक्टली अवॉइड कर रहे हैं स्पेस को? देखिए दीपाली जी, अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर से बात करेंगे, कोरोमंडल इंटरनेशनल की अगर हम मंथली चार्ट्स को स्टडी करते हैं वहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग हो रही है। वो साफ साफ इंडिकेट करता है इसमें जो भी अच्छा बुल रन आया था वो फिजल आउट हो चुका है। अब स्टॉक जो एक बेरिश फॉर्मेशन अंदर फंस गया और नीचे के दायरे इसके खुल चुके हैं। तो यहाँ पे कोरोमंडल इंटरनेशनल को आप अवॉइड कीजिए और अगर आपके पोर्टफोलियो में सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाइए, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक 200 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आए। जी, आपकी राय क्या है पंकज, फर्टिलाइजर और साथ ही साथ शुगर स्टॉक्स पर अभी? देखो दीपाली, अगर दोनों सेक्टर में से एक सेक्टर में को चूज़ करना हो जिसके साथ मैं अभी भी बना रहूँगा, आई थिंक शुगर स्टॉक्स में। शुगर में ठीक है, जिस तरह का रनअप स्टॉक्स में देखा है, हम देखें धामपुर, बलरामपुर, आंध्रा शुगर, डालमिया भारत शुगर, सारे ये स्टॉक्स पिछले एक साल में करीब 4 से 6 गुना हो चुके हैं अपने बॉटम प्राइजेस से। एंड हर एक लेवल्स पे वी हैव बीन सीइंग दैट स्टॉक टेंड्स टू करेक्ट, स्टॉक ट्रेंड एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आता है। बट क्या एक जो रनअप, एक जनरल रनअप शुगर प्राइजेस में, शुगर स्टॉक में, शुगर सेक्टर में ख़त्म हो गया है? क्या वो फिजल आउट हो गया है? आई स्टिल डाउट। जिस तरह की इंटरनेशनल कंडीशंस हैं, प्राइजेस आर स्टिल ऑन अ हाई, डेफिसिट कंडीशन अभी भी बरकरार हैं, डोमेस्टिकली भी वही है। तो आई थिंक अभी भी 1-2 क्वार्टर, मे बी बियॉन्ड दैट ऑल्सो, आई थिंक द मोमेंटम इज स्टिल इंटैक्ट। और ये जो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, आई थिंक दिस शुड बी टेकन इन स्ट्राइड और ये मान के चलना चाहिए कि दिस इज शॉर्ट टर्म करेक्शन इन अ सॉर्ट ऑफ अ बुलिश काइंड ऑफ सिनेरियो। सो ट्रेडर्स थोड़े से सचेत रहें, स्टॉप लॉस के साथ कम करें। बट जिन्होंने ये स्टॉक नीचे के लेवल्स पे ले रखा है, आई थिंक दे कुड स्टिल कैरी ऑन। जहाँ तक फर्टिलाइजर स्टॉक्स की, जहाँ तक कोरोमंडल की बात है, कोरोमंडल की आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट कि वहाँ पर बात हो रही है कि 10% एक कंपनी को हिट लग सकता है टॉप लाइन बॉटम लाइन पे, एंड द स्टॉक इज ऑलरेडी करेक्टेड ऑन दोज काइंड ऑफ पैटर्न्स। बट ओवरऑल मेरे को लगता है, जैसा थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, जैसा अभी आप एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे, आई थिंक प्राइजेस की जो करेक्शन है ऑलरेडी हो चुकी थी। इट्स जस्ट दैट इट इज़ कमिंग इनटू द न्यूज़ फोरम एज ऑफ नाउ और एक स्टॉक्स को करेक्ट होने का एक बहाना मिल गया है। सो आई थिंक फर्टिलाइजर भी एज अ स्पेस विद स्ट्रॉन्गर मानसून would continue to perform, but of the two I think sugar as a space ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ है बजाय फर्टिलाइजर के। साक्षी, बाकी शेयर्स कौन से हैं? दीपाली, का नाम होगा ITDC का। यहाँ पर सरकार की कंपनी में 12.03% तक की जो हिस्सेदारी है उसे बेचने की योजना है। OFS के जरिए ये हिस्सेदारी बेची जाएगी और हिस्सा बिक्री के ऐलान के बाद लगातार यहाँ पर एक वीकनेस का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 3 दिनों में अगर आप देखें तो शेयर 13% तक करेक्ट होता हुआ नजर आया है। आखिरी शेयर जिसके बारे में बात करूंगी वो है JMC प्रोजेक्ट्स का। लो वॉल्यूम शेयर है और 30 जून को यहाँ पर बेंगलुरु इकाई में CID के छापेमारी हुई थी। कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर्स का जो मामला है उसको लेकर यहाँ पर छापेमारी हुई थी और उसके बाद लगातार यहाँ पर एक वीकनेस देखने को मिल रही है। बीते 4 सेशंस में अगर आप देखें 7% तक की गिरावट इस शेयर में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो JMC प्रोजेक्ट 7 रुपये नीचे अभी भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और शुगर फर्टिलाइजर के अलावा ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज कमजोरी दिखा रहे हैं। JMC प्रोजेक्ट 7 रुपये नीचे, इसके अलावा ITDC यहाँ भी 2.5% कमजोरी देखी जा रही है। लोकेश, आपके कमेंट्स ITDC और JMC प्रोजेक्ट्स पर?
देखिए दीपाली जी, अगर हम ITDC की बात करें, यहाँ पे साफ साफ एडवाइस रहेगी कि हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। और जहाँ तक बात करते हैं JMC प्रोजेक्ट्स की, JMC प्रोजेक्ट्स में भी हमारे को बेरिश फॉर्मेशन नज़र आ रही है, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक भी 220-230 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। इसमें भी सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाएं। जी, चलिए स्ट्रैटेजी बताई है लोकेश ने, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी JMC प्रोजेक्ट्स और रखने की सलाह दे रहे हैं।